प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत होने में अब बस कुछ चंद घंटे का इंतजार है और इससे पहले जो तस्वीरें प्रयागराज से आ रही हैं वो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, विहंगम हैं। है ना, इसलिए संत जो राह पर चले हमें उसी राह पर चलना चाहिए। शाही स्नान का क्या महत्व है? सबसे बड़ा स्नान है शाही स्नान, सभी संत जनों का स्नान है, सबसे उत्तम स्नान है शाही स्नान। ठीक, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो अनिरुद्ध आचार्य को आप सुन रहे थे भारत 24 से खास बातचीत। तो मेरे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी ने वहां पर अनिरुद्ध आचार्य से खास बातचीत की है क्योंकि लगातार वहां पर साधु संतों का इस वक्त तांता लगा हुआ है क्योंकि मौका बेहद ज़्यादा खास है। 13 जनवरी को यानी कि कल 144 साल का महा इंतजार खत्म हो जाएगा और इसके बाद पवित्र अमृत स्नान की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से हो जाएगी और फरवरी में महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। इस महान आध्यात्मिक मेले में स्नान का खासा महत्व है और इसीलिए इसे महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी साधु संत के साथ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और इनकी जो तस्वीरें हैं वो मनमोहक है। ये बताती है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है क्योंकि महाकुंभ का आयोजन और खास तौर पर इसको लेकर के वो सालों की प्रतीक्षा 144 साल के बाद इसका आयोजन हो रहा है। इसकी दिव्यता भव्यता का अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है, हर तरफ आस्था भक्ति का सैलाब है। कुछ और घंटे का इंतजार बचा है, उसके बाद यहाँ का नज़ारा और भी भव्य होगा, दिव्य होगा। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए विदेशी संत के साथ साथ विदेशी भक्त भी पहुँच रहे हैं और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। आप देखिए किस तरीके से इस वक्त अगर आप प्रयागराज जाएंगे मानो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। ये साधु संत जो कि वहाँ पर तल्लीन है। सबसे खूबसूरत वो तस्वीर होती है जब 7 समंदर पार से कोई भक्त वहां पर पहुंचता है और पूरी तरीके से वो जब सन्यासिनी के रंग में पहुंचता है तो वो बताता है कि किस तरीके से लोगों का जो रुझान है वो सनातन संस्कृति के प्रति है। आप देखिएगा नाग बाबाओं की वहां पर बड़ी संख्या में मौजूदगी है और कहते हैं इस महाकुंभ में सबसे अद्भुत होता है उनका तप देखना, उनका पूरा संघर्ष देखना, जिस तरीके से उनका त्याग रहता है, समर्पण होता है, उसको देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कुछ हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। महाकुंभ अपने आप में बेहद ज़्यादा खास है। ये भारतीय संस्कृति की अनूठी झलक नजर आ रही है इस वक्त तीर्थ नगरी प्रयागराज में। 14 जनवरी मकर संक्रांति को अमृत स्नान होगा। ये हम आपको अमृत स्नान के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन भी अमृत स्नान होगा। 3 फरवरी क्योंकि बसंत पंचमी का मौका है तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पावन दिन है तो इस दिन भी शाही स्नान है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भी अमृत स्नान है और ये जो भव्यता है वो प्रयागराज से लगातार तस्वीरों के माध्यम से सामने आ रही है। शाही स्नान को लेकर के भी वहां पर विशेष इंतजाम है। सीधे आपको तीर्थों के राजा प्रयागराज लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी नीलेश चौहान और आयुष सूर्यवंशी इस वक्त मौजूद है और सबसे पहले आयुष मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और शब्दों में मैं आपसे आयुष समझना चाहूंगी कि इस वक्त आपके मन में क्या भाव है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत खास है और ये बताती है कि किस तरीके से वहाँ पर ये आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। प्रिया आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि एक पूरा मंदिर बना दिया गया है। ये जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी का एक तरह से टेम्परेरी कैंप है, आश्रम है। अखाड़ा अलग है, ये पीठाधीश्वर का अखाड़ा है, एक तरह से आश्रम है उनका। और यहाँ पर पूरा एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। इसे देखेंगे आप। आदि गुरु शंकराचार्य की यहाँ प्रतिमा है जिन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, जिन्होंने एक तरह से पूरे सनातन धर्म को एकजुट किया, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, दर्शन दिया, जो हिंदू फिलॉसफी है जिसके आधार पर संत भी अपना जीवन दर्शन करते हैं। उनकी प्रतिमा और ठीक प्रतिमा के साथ धर्म ध्वजा जो है अखाड़े की वो यहाँ भगवा ध्वज पताका लहरा रही है और तमाम जो दूर दूर से आए श्रद्धालु हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने यहाँ मत्था टेक रहे हैं और अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके ठीक पीछे जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग मंडप है। अलग अलग मंडपों में अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जो देव विग्रह हैं उनको स्थापित किया गया है और कुछ वाद्य यंत्र हैं उनको भी यहाँ पर उचित जगह दी गई है। चूंकि सनातन में संगीत से शिव का नाता है, शैव अखाड़ा है ये,
जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है 13 अखाड़ों में से, और यही वजह है कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। इस समय अवधेशानंद महाराज अंदर ही हैं और उनसे भी लगातार जो भक्त हैं उनके दूसरे साधु संत हैं वो मिलने पहुँच रहे हैं। कल प्रिया सबसे पहले जो शाही स्नान होगा, परंपरा यही रही है और अधिकार भी जूना अखाड़े का सबसे पहले होता है। यही प्रशासन की तरफ से भी तय किया जाएगा। पहले 1 घंटे का जो शाही स्नान होगा उसमें जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अपने सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ, नागाओं के साथ शाही स्नान करेंगे। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी पूर्वानुमान जाहिर किया गया था वैसा ही बिल्कुल मौसम भी है। इस वक्त बहुत खुशनुमा मौसम हो चुका है। प्रयागराज में बारिश की पूर्व संभावना जाहिर की गई थी। बारिश अभी होनी शुरू भी हो चुकी है। टेम्परेचर काफ़ी कम है, लगातार ठंड महसूस की जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से ये दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग भी हैं। कहाँ से आए आप लोग? इलाहाबाद से। यही से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है। कुंभ में रौनक कितनी है इस बार? बहुत सारी है। आप लोगों ने तो कई कुंभ देखे होंगे, इस बार अलग क्या है? पहला ही कुंभ देखा हूँ। पहला ही कुंभ देखा है। पहला अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? यहाँ रीवा से। रीवा से। रीवा से हैं? मध्य प्रदेश से रीवा। तो बगल में है तो जी। कैसा लग रहा है? यहाँ अच्छा लगा। कौन सा कुंभ आपका ये पहला है और दूसरा है। पहला तो सिंहस्थ का था अपना उज्जैन। अच्छा अच्छा। तैयारियां कैसी लग रही हैं? तैयारी वहाँ वो कुंभ से अच्छी है, सिंहस्थ से। सिंहस्थ अच्छी है जी। स्वच्छता कैसी है? अच्छा है, सही है, बहुत बढ़िया है। प्रिया, ये बहुत सबसे अलहदा बात है अगर मैं कहूँ पूरे कुंभ में। भव्यता दिव्यता है, लेकिन उस भव्यता उस दिव्यता के साथ एक तो सनातन का संगम भी दिख रहा है और साथ ही स्वच्छता का साथ भी है। इस बार पूरे कुंभ में आप कहीं पर भी जाएं, मोस्टली अगर देखें लोगों की तरफ से भी थोड़ी जागरूकता दिखाने जाने की जरूरत है। लेकिन प्रशासनिक लेवल पर 4 लाख से ज्यादा सफाई कर्मी जो हैं वो हर वक्त मुस्तैद हैं। एक टुकड़ा तक नहीं गिरता उससे पहले वो पूरे हिस्से को साफ कर देते हैं। हालांकि मंदिर वाला हिस्सा है, की महत्ता बहुत अधिक है। पौराणिक मान्यताओं की भी अगर हम बात करें, कहते हैं कि अमृत की जो बूंदें हैं वो पृथ्वी पर 4 जगह गिरी थी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और यहाँ पर भी महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। मैं लौटती हूँ आपके पास, नीलेश के पास लिए चलते हैं। नीलेश, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? वहाँ पर भी कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा और उनके मन में इस वक्त कैसा भाव है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये अघोरी बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अघोरी बाबा के बारे में अगर हम बात करें तो ये शमशान में रहते हैं, शमशान में ही खाते हैं और महाकाल के सबसे बड़े उपासक माने जाते हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से भक्त लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जो शमशान की भभूति होती है उसको जो है स्पर्श किया जा रहा है। और ये अघोरी बाबा हैं जो हमेशा जो है शमशान में रहते हैं। और नीचे आप देखिए कि जो मानो नरकंकाल होता है उसको लेकर अघोरी बाबा पूजा करते हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ आपको महाकुंभ के दौरान ही देखने को मिलेंगी। अघोरी बाबा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अघोरी बाबा क्या कुछ कहते हैं इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर। महाराज जी, बहुत बड़ा आयोजन है और आप आए हैं, शमशान में रहते हैं और महाकुंभ के दौरान यहाँ क्या कहेंगे? जो महाकुंभ है बेटा, हम तो काशी के शमशान में रहते हैं, यहाँ आए संतों का दर्शन करने के लिए, संत भगवान का। और ऐसे तो हमारा जीवन समर्पित है काशी के शमशान में। और यहाँ सब संत महात्मा लोग आए सबका दर्शन करने के लिए। महाराज जी, इस बार राजकुमार अघोरी बाबा है, मैं काशी के शमशान में रहता हूँ। महाराज जी, देखा जाता है कि अघोरी बाबा जब शमशान में रहते हैं तो पूजा अर्चना की उनकी जो विधि होती है अलग हो जाती है। हम देख रहे हैं आपके पास नरकंकाल है, तो कैसे शिव को मनाते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं? ये हम लोग जो है जीवन समर्पित है शमशान पे, और शमशान में चिता भस्म आरती करते हैं और यही भस्म को लेपन भी करते हैं। और चिता भस्म आरती का ही प्रसाद ये यहाँ पे मिल रहा है। तो ये काशी की धरती से आए हैं अघोरी बाबा। और ये तस्वीर देखिए, चिता भस्म की होली के दौरान की ये इनकी तस्वीर है। मुंह में जो है नरकंकाल की जो हड्डी होती है और 21 नरमुंड मालाओं को धारण किए हुए हैं। और अघोरी बाबा इसी जगह पर बैठे रहते। तमाम श्रद्धालु जिनकी भीड़ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं? लखनऊ से आए हैं। कैसा लगा महाकुंभ में? बहुत अच्छा। परिवार के साथ आई हैं? नहीं, ड्यूटी में आए हैं। तो ये तमाम श्रद्धालु कहाँ से आए? फतेहपुर खागा। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर इस बार सनातन के महापर्व? व्यवस्था बहुत बड़ी है और भव्य कुंभ लगा हुआ है यहाँ पे।
बढ़िया है। तो आप तस्वीरें देखिए। मैडम कहाँ से आई हैं? हम केरल से आ रही है। केरल से आई हैं, तो लंबी दूरी तय करके आई हैं। सनातन का महापर्व है, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। तमाम साधु संतों के दर्शन मिले होंगे। गंगा में डुबकी लगाया कि नहीं लगाया? एक हम कल लगाएंगे डुबकी, आज नहीं लगाया है। शाही स्नान। संगम दर्शन के लिए गया है, लेकिन कल डुबकी लगा देंगे। केरल से जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। और कल पहला शाही स्नान है, और शाही स्नान को लेकर तैयारियों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियों को दुरुस्त किया है। और ये तस्वीरें देखिए, ये मेला देखिए, ये सनातन का पर्व मनाने के लिए अपने घरों से निकले हैं। और हर हर महादेव का उद्घोष अगर गंगा तट पर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये तस्वीरें कितनी मनमोहक हैं, अलौकिक हैं, जो ये बता रही हैं कि किस तरीके से इस सनातन के महापर्व में लोग गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। कहा जाता है कि इस महापर्व में जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाता है तो उसके जन्मों जन्मों के जो है पुण्य मिलते हैं। और यही तो कारण के अलग है अलग कि हिस्से, चाहे अमृत वो स्नान हरियाणा के हो, लिए भी पंजाब लोगों हो, का जयपुर जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। और तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और इन तस्वीरों को देख करके देखिए, आप अगर प्रयागराज भी जाएंगे आपको भारतीय संस्कृति की वहां पर अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। एक बार फिर से आयुष का रुख करते हुए, आयुष, क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है और आप क्योंकि स्वयं वहां पर मौजूद हैं, कहा जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा भक्त वहां पर पहुंचेंगे महाकुंभ में शामिल होने के लिए। प्रशासनिक इंतजाम आपको किस तरीके से नजर आ रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री भी लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे थे, वहां पर वो स्वयं पहुंचे। इस वक्त आपको वहां पर तैयारियां किस तरीके से नजर आती हैं आयुष? प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी मुकम्मल हैं। प्रिया, कल ही 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और कल का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा अहम होगा। करोड़ों की संख्या में लोग, कल जो पहला शाही स्नान है और 14 तारीख को दूसरा शाही स्नान है, 13 और 14 को दोनों शाही स्नान की तारीखें हैं। दोनों ही दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ दर्शन करेंगे, माँ गंगा के दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही शाही स्नान करेंगे अपना। इस वजह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, जल थल नभ तीनों जगह से लगातार व्यवस्थाओं को मुकम्मल रखा जा रहा है। कई सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद, आप देख भी सकती हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए सर? हम जोधपुर राजस्थान से आए। कैसा लग रहा है कुंभ में? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार योगी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा की है और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद। और हमसे सभी से यही प्रार्थना करेंगे, एक बार जरूर प्रयागराज आइए और त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को सफल बनाए। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ कितना चरितार्थ हो रहा है जमीन पर? बहुत अच्छा हो रहा और हर बार से इस बार एक अलौकिक और एक अलग ही। इससे पहले भी आते रहे आप? मैं तो 3-4 बार आ गए हैं। और हमारा रामसनी क्षेत्र लगता है, रामधाम खेड़ापा और सिंतल का यहाँ पास में, महाराज जी के पास में है। और हमारा भी अन क्षेत्र चल रहा है, हम पास में भी है। और हर कुंभ में हमारा अन क्षेत्र लगता है खेड़ापा धाम से। आप कहाँ से हैं माँ? हम नागपुर से आए हैं, भंडारा जिला से आए, तुमसर से। अच्छा। हम 6 लोग आए हैं, ट्रेन से आए। सुविधा अच्छी मिली, सब कुछ अच्छा मिला। यहाँ आके इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला। यानी बाबा के दर्शन हुए, अनुराधाचार्य बाबा के वो भी दर्शन हुए। और पहली बार आए, बहुत आनंद उठाया हमने। हाँ, कोई भक्ति गीत गा दीजिए। कोई भक्ति गीत गा दीजिए। सदगुरु का नाम ही प्यारा लागे, प्यारा लागे, मुझे झूठाई झूठाई संसार लागे, मुझे झूठाई झूठाई संसार लागे। हरि ओम गुरु ओम साई ओम हरि ओम। साई 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 नाम जपे है जो नर आठो याम, साई साई नाम जपे है जो नर आठो याम। उनके दुखड़े दूर करेंगे, जय जय साई राम। उनके दुखड़े दूर करेंगे, जय जय साई राम। ओ साई राम में सफल, ओ साई राम में सफल जिंदगानी लागे, मुझे झूठाई झूठा ये संसार लागे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पार्वती जी माता मेरी, पिता भोलेनाथ। पार्वती
पार्वती जी पिता, पार्वती जी माता मेरी, पिता भोलेनाथ। इन दोनों के चरणों में हो बारंबार प्रणाम, इन दोनों के चरणों में हो बारंबार प्रणाम। हो भोलेनाथ में सफल, हो भोलेनाथ में सफल जिंदगानी लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राधे राधे नाम जपे है जो नर आठोया, राधे राधे नाम जपे है जो नर आठोया, उनके दुखड़े दूर करेंगे जय जय राधे श्याम, उनके दुखड़े दूर करेंगे जय जय राधे श्याम। हो राधे श्याम में सफल, हो राधे श्याम में सफल जिंदगानी लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे। हरि ओम साई ओम, मेरे ओम प्रभु। आनंद आ गया आयुष, और ईश्वर का नाम ही ऐसा है कि सिर्फ जप करके ही व्यक्ति आनंद से झूम उठता है। मैं लौट रही हूँ, लेकिन देखिए प्रयागराज में बहुत दूर दूर से लोग पहुँचे, कोई राजस्थान से आया, कोई दक्षिण भारत से आया है, कोई 7 समंदर पार से आया है। ठंड है लेकिन बावजूद आस्था प्रबल है। एक बार नीलेश आपके पास आते हुए, और कल के कार्यक्रमों को लेकर के क्या जानकारी है? सबसे पहले जूना अखाड़े की तरफ से शाही स्नान किया जाएगा, जरा विस्तृत जानकारी दे दर्शकों को। देखिए, कुंभ की अगर हम बात करें तो कुंभ की परंपरा रही है कि सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है, तो सबसे पहले पेशवाई भी जूना अखाड़े की होती है और जूना अखाड़ा ही सबसे पहले कल शाही स्नान करेगा। सुबह 4 बजे से शाही स्नान का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं कल और परसों स्नान कर सकते हैं, यानी कि 2 दिनों में जो आंकड़ा है वो करोड़ों के पार हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें, चाहे वो यूपी एटीएस हो, कमांडो हो, यूपीएसटीएफ हो, स्थानीय पुलिस हो, उसके अलावा सीबीआई को भी लगातार यहाँ पर भ्रमणशील रखा गया है और एनएसजी के कमांडो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि ये वही मार्ग है जिस मार्ग से कल करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पूरे माहौल को बनाया गया है और बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितनी बड़ी तैयारियां और कितनी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर दी गई है और लगातार ये जवान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद श्रद्धालुओं की मदद करते हुए दिखाई दे जाएंगे, आपको रास्ता बताते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही आपको दिखाई देगा कि कुंभ जो सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है, उसमें जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वो अपने ड्यूटी को कितनी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, वो अपने आप में देखने लायक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बड़ा महोत्सव है, ना केवल प्रदेश का, ना केवल देश का, बल्कि संपूर्ण दुनिया का। यही कारण है कि तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आप दोनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। आयुष बहुत शुक्रिया आपका, नीलेश बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।